जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि श्री राम जी ने नारद मुनि के चरण क्यों छुए, उनकी वंदना क्यों की। चलिए आइए हम कथा को आरंभ करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि हमें रामायण सीरियल में क्या क्या बातें नहीं दिखाई गई जो रामचरितमानस में लिखी हुई हैं और जिसका जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो मैं आपको पिछली अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि वह क्या क्या बातें थी। अब और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो रामायण सीरियल में हमने नहीं देखी है, वह मैं आपको बता रही हूँ। आइए, पहला अध्याय हमारा पूरा हो चुका है जिसमें श्री राम जी विवाह करके अयोध्या में आते हैं और आंधन दूसरा होता है। अब आइए हम द्वितीय अध्याय शुरू करते हैं। यह दूसरा अध्याय अयोध्या कांड है, जहाँ तुलसीदास जी पहले सभी शिव जी की, राम जी की वंदना करते हैं। चलिए आइए हम भी अयोध्या कांड शुरू करने से पहले शिव जी की वंदना करते हैं। जिनकी गोद में पार्वती जी, सिर पर गंगा जी, माथे पर नवीन चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और हृदय पर सर्पराज शोभायमाने, ऐसे भस्म से विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सबके स्वामी, संहारकर्ता, सर्वव्यापी, कल्याण रूप चंद्रमा के समान गौर वर्ण श्री शंकर जी सदैव मेरी रक्षा करे। यह श्लोक है जिनका पाठ करने से श्री शिव जी की कृपा हम पर होती है। श्री रामचंद्र जी के मुखावंद की शोभा न तो राज्य अभिषेक से प्रशंसा को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई, वह छवि मुझको सदा ही सुंदर मंगल देने वाली हो। नील कमल के समान श्याम वर्ण कोमल अंग वाले सीता जी को वाम भाग में विराजमान किए हुए, हाथों में अमोघ बाण सुंदर धनुष लिए हुए रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं प्रणाम करती हूँ। श्री गुरु जी के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को स्वच्छ करके श्री रामचंद्र जी का उज्जवल यश वर्णन करता हूँ, जो श्री चारों फलों को, धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाले श्री रामचंद्र जी का यश वर्णन करने से, उनका नाम जप करने से हमें चारों फल प्राप्त होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो जिस भावना से राम जी का नाम जपता है उसे वह अवश्य मिलता है। जब से श्री राम जी ब्याह करके घर आए हैं तब से नित्य नए मंगल और आनंद बधाइयाँ होने लगी है। 14 भुवन रूपी बड़े बड़े पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुखपूर्वक जल की वर्षा कर रहा है। सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली है। नगर के कुलीन स्त्री पुरुष मणियों के समूह हैं, सब प्रकार से निर्मल, बहुमूल्य और सुंदर। जब से श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ है, सीताराम जी अयोध्या में आए हैं, तभी से मानो सारी रिद्धि सिद्धि संपत्तियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या में आ चुकी है। सभी माताएं, सखी, सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेली को फलती हुई देखकर प्रसन्न है। श्री राम जी के गुण रूप उत्तमशील स्वभाव को देख करके सुन करके राजा दशरथ जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जब जानकी जी 18 साल की हुई और महाराज श्री राम जी 27 साल के हुए, तब मन में अभिलाषा हुई कि देवताओं का कार्य करना है। यहाँ जब राम जी और सीता जी का विवाह था तब जानकी जी केवल 6 वर्ष की थी और राम जी केवल 15 वर्ष के थे जब उनका विवाह हुआ था। अभी जानकी जी 18 साल की हो चुकी हैं और राम जी 27 साल के हो चुके हैं, तब उन्हें देवताओं का कार्य करने के लिए मन में आता है। अब वो कार्य क्या है, चलिए आइए हम पढ़ते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी द्वारा देव कार्य के लिए भेजे हुए नारद मुनि वहां पधारे। वे बड़े ही तेजधारी, हाथों में सुंदर वीणा लिए हुए श्री हरि के गुण समूह का गान कर रहे थे। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वह अब यहाँ से शुरू हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी ने नारद मुनि के चरण वंदना की। देखिए, यहाँ पर नारद मुनि अयोध्या में आते हैं और श्री रामचंद्र जी से मिलने जाते हैं। उनको देखते ही राम जी शीघ्र ही उठ दौड़े और दंडवत करते ही मुनि ने उन्हें हृदय से लगा लिया, आदरपूर्वक अपने आसन पर बिठाया। तब सीता जी ने उनके चरण धोए। यहाँ श्री रामचंद्र जी ने दंडवत किया और सीता जी ने भी उनके चरण कमल धोए। वही चरणामृत घर पर छिड़काया और जगत को पवित्र करने वाले श्री राम जी ने अपने सिर पर उसको धारण किया। वे बोले कि हे मुनि सुनिए, जो प्राणी विषयों में लगे रहते हैं, हमारे समान देह अभिमानी हैं, उनको तभी संगति होती है जब भगवान जी कृपा करते हैं। हे मुनि, उनको संसार नहीं व्यापता है जिन्हें बिना कारण ही संत प्यारे लगते हैं। तब नारद जी कहते हैं कि मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ। तब श्री रामचंद्र जी नारद जी से कहते हैं कि मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ, यद्यपि गृहस्थ कुटुंब में अनुरक्त हूँ, तथापि आपके दर्शनों से कृतार्थ हूँ। यहाँ श्री रामचंद्र जी, सीता माता जी ने नारद मुनि को दंडवत किया, उनके चरण कमल धोए और उनका चरणामृत पूरे घर को छिड़कवाया। और श्री राम जी मुनि से कहते हैं कि मैं बड़ा ही भाग्यवान हूँ जो आपके दर्शन हमें हुए हैं। प्रभु के मधुर और प्रिय वचन सुनकर के धीर मुनि विचार कर बोलते कि महाराज, आप परम कृपालु हैं, लोक हितकारी, ऐसा क्यों ना कहेंगे। अब नारद मुनि क्या कहते हैं वह सुनिए। नारद जी बोलते कि रघुनाथ जी, आप ही की दया से आपकी महिमा को मैं कुछ जानता हूँ। आपने जो सामान्य मनुष्य की तरह वचन कहे सो हे नाथ, इसमें कुछ घटा नहीं है। हे प्रभु, आपको सदैव ही शोभा देता है। आप अपनी लघुता और सेवकों को बड़ाई करते हैं। आप स्वभाव से ही शरणागत प्रेमी हैं, सेवकों के लिए मनुष्य देह धारण करने वाले हैं। आप माया, गुण
इंद्रियों और ज्ञान से परे हैं। आपका अजीत नामी दास यत्न करके जिसे मुनि पाते हैं, उन्हीं भक्तों के प्रेमवश प्रकट होते हुए देखा है। मूर्ख हट करके बहुत से साधन करते हैं, परंतु भक्तिहीनता से संसार सागर से नहीं तर सकते। जो आपके निर्गुण सगुण स्वरूप को जानने में समर्थ हो वे जाने। पर हे राम जी, आपका इन रूप मेरे हृदय रूपी कमल में बोरे के समान बसे। हे कृपालु, मैं इस ब्रह्मलोक में आपके गुण गाते हुए जा रहा था कि उस समय ऐसी इच्छा मन में हुई। बहुत दिन से आपके चरण कमलों के दर्शन नहीं किए। यद्यपि प्रभु सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं, तो भी मेरे मन में सगुण रूप ही आता है। तब ब्रह्मा जी ने मुझे अयोध्यापुरी आते हुए जाना। वे मुझसे धीरे से विनती करके आपके प्रति कही है, सो प्रभु आप अंतर्यामी है, सब जानते हैं। हे भक्त वत्सल्य स्वामी, यह विनती कि जिस कारण से आपने मनुष्य अवतार लिया है, सो विचार करके कीजिए। यहाँ श्री रामचंद्र जी ने एक साधारण मनुष्य के समान, नारद मुनि जब आते हैं तब उनके चरण कमल धोए और उन्हें चरणामृत पूरे घर पे छिड़कवाया। और तब श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं तो गृहस्थ अनुरक्त हूँ, तथापि आपके चरणों के दर्शन करके आज मैं बड़ा ही भाग्यवान हो चुका हूँ। तब नारद मुनि भगवान जी की स्तुति करते हैं, कहते हैं कि आपने जिस कारण से मनुष्य का अवतार लिया है, अब आप उसे कीजिए। यह वचन सुनकर के प्रभु मुस्कुराए, बोले कि मुनि क्या ब्रह्मा जी अभी वह मानते हैं? हे तात, ब्रह्मा जी से समझाकर कहना कि कुछ दिन के बाद मैं उनके दर्शन करूंगा। नारद जी ने बार बार चरणों में सिर नवाया। उनके हृदय में ब्रह्मानंद समाता न था। चतुर्मुनि नारद जी ब्रह्मा राम जी के रूप को हृदय में रख करके गुणगान करते हुए चले। तब रघुनाथ जी ने सीता जी को समझाया। पूर्व कथा का कारण रावण के मरने हेतु लेने का वृत्तांत कहा। जानकी जी ने कहा कि देवताओं का जिसमें हित हो वही उपाय कीजिए, राज्य छोड़ करके वन को चलिए। जिसके बोहे के फेरने मात्र से जगत की उत्पत्ति पाले प्रलय हो जाता है, वे प्रभु उस उपाय विचारने लगे कि राक्षसों का विनाश किस प्रकार से हो। अभी ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त करते हैं, जिससे हमें यह पता चला कि श्री रामचंद्र जी ने भी एक साधारण मनुष्य के समान व्यवहार किया। नारद मुनि के आते उनके चरणों कमलों पर उनकी वंदना की। आगे की वीडियो हम अगली वीडियो में कथा पूरी करेंगे कि कैसे राम जी का वनवास होता है, वह सब आपको पता ही होगा। हमने रामायण सीरियल में बहुत बार देखा है, परंतु ये छोटी छोटी सी ऐसी बातें हैं जो रामायण सीरियल में नहीं दिखाई गई है कि नारद मुनि आए थे, उनके साथ श्री रामचंद्र जी ने कैसा व्यवहार किया था, वह हमें सीखने के लायक है। इसके लिए हमें यह जानना जरूरी था। अगर आपको मेरी यह कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो रामचरितमानस में बहुत सी ऐसी गुप्त बातें हैं जो हमें रामायण सीरियल में नहीं दिखाया गया है, वह मैं छोटी से छोटी बात आपको बता सकूं और आप जान सकें कि हमें रामायण से क्या क्या सीखना भी बाकी है। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और आगे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे हर किसी को पता चले कि रामायण में क्या क्या ऐसी बातें हैं। जय श्री राम।